हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट बेसिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि दाखिल खारिज के कौन से नियम बदले हैं और किस स्थिति में अब दाखिल खारिज आपकी होगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि किसी भी रजिस्ट्री यानी जो डीड होता है, सेल डीड होती है यानी विक्रय पत्र होता है, या फिर कोई भी दान पत्र यानी गिफ्ट डीड होती है, तो उसको कराने के बाद हमें म्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो इस समय जो है यूपी में कुछ बदलाव हुए हैं म्यूटेशन की प्रक्रिया में। देखिए, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दाखिल खारिज तब होता है जब आप कोई भी डीड कराते हैं, उसके बाद आप जो है 35 दिन के बाद जो है उसकी म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और आपके नाम पर जो है दाखिल खारिज जो है हो जाता है, यानी खितौनी पर आपका नाम अंकित हो जाता है। लेकिन देखिए, पहले क्या होता था, जब आप डीड कराते थे तो रजिस्ट्री ऑफिस से वो डीड आती थी और उसके बाद तहसीलदार कोर्ट पे जो है उस डीड को अंकित करके उसके बाद उसका दायरा करके, यानी इसको एक डेट लगा दी जाती थी कि उसके अंतर्गत जो है उतने दिन में यानी 35 दिन में वो डीड की जो है म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अब कुछ बदला है नियम, मैंने अपने क्षेत्रीय तहसील में देखा है कि अब जो है आपको म्यूटेशन के लिए खुद ही दायरा करना पड़ेगा, यानी खुद ही फाइल करनी पड़ेगी म्यूटेशन की प्रक्रिया के लिए। यानी जो 33 और 34 का प्रोफार्मा होता है उसके अंतर्गत आप जो है फिलअप करेंगे और डीड की जो है जीरोक्स यानी फोटोकॉपी उसमें अटैच करेंगे और अटैच करके जो है तहसीलदार कोर्ट पर देंगे। उसके बाद वो बैनामा भी यानी रजिस्ट्री भी चढ़ेगी, जो पंजिका होती है, बैनामा पंजिका जिसे हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद वो डीड चढ़कर जिस कोर्ट में जानी होगी वहाँ जो है हो जाएगी, वहाँ चली जाएगी और फाइल हो जाएगी और ऑनलाइन भी अब अंकित कर दी जाएगी उसी समय। यानी अब आपको, पहले क्या होता था, स्वतः अपने आप दायरा हो जाता था किसी भी डीड की म्यूटेशन के लिए, यानी दाखिल खारिज के लिए अपने आप जो है एक जो है अंकित कर लिया जाता था या दायरा हो जाता, फाइल हो जाता था कि आपको इतने दिन के अंदर आपका म्यूटेशन की प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अब आपको स्वतः करना पड़ेगा, यानी पहले अपने आप हो जाता था, अब आपको म्यूटेशन की प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ेगा। आप खुद फाइल करेंगे 33-34 का प्रोफार्मा फिलअप करके। तो ये सारी बदलाव हो गए हैं, जो पहले अपने आप हो जाता था दायरा होकर म्यूटेशन की प्रक्रिया, लेकिन अब आपको जो है आपको खुद कराना पड़ेगा म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण। यानी आप अब जान लीजिए कि किसी भी डीड को कराते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी समय दाखिल कार्य यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। अगर आप उसे रखना चाहते हैं कि मैं 6 महीने बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया कराऊँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नया फ्रेश एक दायरा करके यानी फ्रेश 33-34 का प्रोफार्मा भरकर आप जब देंगे तो उसी समय जो है वो बैनामा पंजिका में अंकित होगा, जहाँ पर जो तहसीलदार कोर्ट में होता है। और उसके बाद जहाँ पर जिस कोर्ट का एक डेट होता है कि भाई नायब की कोर्ट पे इस तारीख को जाएगा, जितने दायरे होंगे, या फिर तहसीलदार कोर्ट पे या जो न्यायिक तहसीलदार कोर्ट होता है, यानी सबका एक डेट होता है, उसी हिसाब से उस फाइल को ट्रांसफ़र कर जाइए और उसी कोर्ट में जो है म्यूटेशन की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी, यानी दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।